रहबर अली। रहबर अली, आप मुझे बताओ, जो इजराइल और ईरान के बीच में जंग जारी है, क्या कहो? ये जो ईरान जो है बहुत बड़ा एक दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है उधर। ये मौला अली मुश्किल कुशा का सारा करबला उधर ही है। सिंपल बात है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये तो 100% गारंटी, चाहे अमेरिका हो चाहे जितने भी कंट्री एक मिल जाओ ना, करबला को कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि हैदर करार उधर शामिल हैं। कि जुल्फ़िकार एक बार निकल गई तो ख़त्म, पूरा हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। हिंदुस्तान खत्म क्यों हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। हिंदुस्तान खत्म क्यों हो जाएगा? जो भी उसके ऊपर हमला कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। जो अमेरिका, भी आपने बताया कि अमेरिका हमला कर रहा है, अमेरिका चल जाएगा। अभी एक होता कोरियन वाला एंट्री दिया है, अभी उसने हमला करेगा अमेरिका पर। वो उसने बताया था कि ईरान किसने हमला? कोरियन वो क्या वो कोरियन वाले जो मेन है ना, इसका नाम क्या है पता? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया है। हाँ सॉरी, नॉर्थ कोरिया। पता नहीं, आप बताना चाहिए ना हमारे को। नॉर्थ कोरिया में जो है ना, उसने बताया था ईरान में जो भी हमला करेगा तो मैं उसका खिलाफ होऊंगा। तो ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, तो अमेरिका से खिलाफ होगा वो। अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि ईरान पर हमला करने वाले लोग तबाह हो जाएंगे और भारत का भी नाम उसमें आपने लिया? क्योंकि इसमें आप जो कुरान जो हिस्ट्री वगैरह है ना, आप चेक कर सकते हैं कि किसने देखिए, मेरा उधर सवाल कितनी बड़ी चीज़ है, आपको पता है क्या? आपने न्यूज़ हाथ में माइक पकड़ा है, उधर कितनी बड़ी चीज़ है? क्या है, बताओ। उधर करबला है, जो असल में जो हिंदुस्तान को, सारे उम्मत मुस्लिमा को जो भी हो, तो उसमें शहीद जिसने लोगों को, अंग्रेज़ों को, सभी बड़े हादिसे किए गए हैं, उसमें शामिल हुए हैं। हसन और हुसैन, इमाम हसैन, मौला जो अब्बास। लगातार सवाल उठ रहा है ना, वो ये है कि आज जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम ईरान की तरफ हैं, पर जब भी बात ईरान की, भारत पाकिस्तान को लेकर आई है, हमेशा ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो 1965 में भी ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया। 1971 में जब युद्ध हुआ तब भी ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। पिछले दिनों जिस तरीके से पहलगाम में लोगों को मारा गया, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस समय पर भी भारत में जितने लोगों को मारा गया तब भी ईरान की चुप्पी रही। तो इस पर क्या? अभी भी वो ऑपरेशन सिंदूर का तो क्लियर हो गया है। नहीं, मतलब तब भी कहीं ना कहीं जो चुप्पी थी ईरान की, वो पाकिस्तान की तरफ थी। तो जिस तरीके से स्टैंड दिखाई दे रहा है कि हमें, कि पाकिस्तान और जब भारत की बात आती है तो ईरान हमेशा स्टैंड करता है, मतलब हिस्सा, वो समर्थन करता है। एक बात बताऊं, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका अभी प्रॉपर क्या हुआ था, किसे होता, कोई ने अभी तक, कोई न्यूज़ वाला भी अभी प्रॉपर न्यूज़ नहीं बताया हुआ है जो क्या हुआ। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो इसने हमारा कश्मीर वाला, हमारा पाकिस्तान वाला, हमारा सिर्फ इसमें ही बहवा कर पूरे आदमी लोग का दिमाग जो है ना डिविकेट हो गया। भरोसा नहीं कर रहे हो कि ये ऑपरेशन सिंदूर में कुछ बड़ी कार्रवाई? ऑपरेशन सिंदूर भरोसा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, ख़त्म हो गया है। उसका भरोसा करने अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे ऊपर हमला कोई भी कंट्री हो, हिंदुस्तान को हम चाहते हैं, हम दिल में रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दें तो हम भी जंग करेंगे, ऐसा नहीं। हम बता रहे हैं कि कोई प्रॉपर नहीं बता रहा है, कोई बोल रहा है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी? हाँ, नहीं सुनी थी हम। तो फिर नहीं सुनी तो फिर कैसे पता? तो हम लोग को रील्स में है ना, अभी तो रील पे मत रखो भाई, रील पे मत लगो। रील पे सच्चाई नहीं है, रील पे दुनिया मत जियो। रील पे क्या कुछ है और तुम रील पे थोड़ी दुनिया देखोगे कि रील पे भारतीय सेना आके तुम्हें रील बनाकर दिखाएगी। चाचा, क्या नाम है आपका? अरे वैश्विक तौर पर इजराइल और ईरान का जंग जारी है, जिसके बीच में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। और पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, पर जहां पर भारत का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से क्लियर है। पर यहीं पर सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो लगातार दो तरीके के तबके देखे जा रहे हैं, जहाँ कुछ का कहना है कि हम इजराइल के समक्ष खड़े हैं और अमेरिका के पक्ष में हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो गाजा और इसी के साथ ईरान के समर्थन में भी हैं। तो इसी पूरे मामले पर आज बात करने के लिए हम पहुंचे हैं निजामुद्दीन, और यहाँ पर हम देशवासियों से, यहाँ लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार उनका ये जो लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल और अमेरिका की, इस पर भारतीय मुसलमानों को क्या कहना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है शान हैदर रिजवी। सर, ये बताइए कि अभी जो इजराइल और ईरान का युद्ध जारी है, इस पर क्या कहेंगे? ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, ये युद्ध यूरोप और अरब का है ये, और इसमें जो है यूरोपीय संघ और अमेरिका मिलके ये खाड़ी के देशों को दबाना चाहते हैं। तो आप, जैसे कि अगर हम इन दोनों देशों की बात करें तो क्या लगता है कि आपका इजराइल के बारे में क्या कहना है और ईरान के बारे में आप क्या टिप्पणी सोचते हैं, और इसी के साथ अमेरिका की जो एंट्री हुई है इस पर आप? इजराइल एक गैर कानूनी मुल्क बना है, जो आज से 70 साल पहले बना था,
और वो फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे बनाया गया, क्योंकि यहूदी लोग जो थे यूरोप में थे और हिटलर ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया था और यूरोप वालों ने इनको निकाल के अरब देश में डाल दिया ताकि ये उनसे उलझते रहें अरबों से और हम चैन की नींद सोएं। ये यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, उनका तो यही कहना है कि अगर हम 70 साल से पहले का भी अगर इतिहास देखें तो जो ज़मीन को आज हम फ़िलिस्तीन कह रहे हैं वो कभी ना कभी यहूदियों की ही हुआ करती थी और इजराइल कोई 1948 में क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले भी वो इजराइल। देखिए, ये कहना कि ये ज़मीन यहूदियों की थी, ये कहना तो बहुत गलत होगा, क्योंकि पहले तो पूरी दुनिया में बुत परस्ती थी, सारे बुतों को पूजा करते थे। ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। 1400 साल पहले इस्लाम आया, ये बात की बात है। लेकिन जिस समय इन लोगों को बसाया गया जब दुनिया के अंदर कि सबसे पहले इनको, देखिए आप ये कह रहे हैं कि 1400 साल पहले इस्लाम आया, इससे पहले ईसाई धर्म भी आया था। 2000 पहले ईसाई धर्म की शुरुआत को बोलते हैं। तो जिस समय पर ईसा मसीह ज़मीन पर आए थे उस समय पर भी तो जब उनका जन्म हुआ तो यही कहा जाता है ना कि यहूदी राजा वहाँ रहा करते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो तो यहूदियों की लड़ाई तो पुरानी ईसाइयों से थी, पुरानी लड़ाई। इजराइल तो नाम तभी था। नहीं, इजराइल नाम इजराइल नहीं था, इजराइल तो नाम कोई नहीं था। यहूदी बसते थे, अरब में भी थे यहूदी, हर जगह यहूदी थे। तो अब ये कह देना कि उस ज़माने में थे तो आज भी वो उनकी ज़मीन है, तो उस एक ज़माने में पूरी दुनिया में बुत परस्ते थे। अब बुत परस्त ये कहें कि सारी ज़मीन है पूरी दुनिया की हमारी है, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं होता। जवाब ये था सर, जब आपने कहा ना कि 1948 में इन लोगों ने फ़िलिस्तीन की जगह पे कब्जा हुआ, मैंने बस ये कहा है कि यहाँ पर इन लोगों की ज़मीन, ये इन लोगों की भी ज़मीन हुआ करती थी। अब यहाँ पर आपने कहा कि ये गैरकानूनी तरीके से, अब आपका ईरान को लेकर क्या स्टैंड? ईरान अपनी जगह सही लड़ाई लड़ रहा है और ठीक लड़ाई लड़ रहा है। उसको परमाणु बम बनाने से रोका जा रहा है और उसका रीज़न ये है कि यूरोप जो चाहे वो करे, चाहे परमाणु बम बनाए, उसके अलायंस चाहे जो मर्जी करे। साथ साथ ये भी है कि तमाम खाड़ी देश भी आज ईरान के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि खाड़ी के देश उनके साथ नहीं है, लेकिन अगर ये खाड़ी के देश इसमें शामिल हो जाएंगे तो ये विश्व युद्ध बन जाएगा। इसी के साथ अब लगातार अब ये भी टिप्पणी उठ रही है कि जब भी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया। 1965 की बात करें या फिर 1971 की बात करें, जब इन दोनों टाइम पर भारत की पाकिस्तान से जंग होती है तो ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। तो इस पर आप, लेकिन ईरान ने भी तो भारत का साथ दिया है हमेशा, इसको आप भूल जाते हैं। सिर्फ आप इजराइल याद रहते हैं क्योंकि आपको हथियार लेने होते हैं उससे, इसलिए आप इजराइल को याद करते हैं। मैं इन दोनों युद्धों की बात कर रही हूँ और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब भी कहीं ना कहीं ईरान की जो चुप्पी थी वो पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी और इजराइल ने भारत के पक्ष में बयान दिया। ऐसा नहीं है कि ईरान ऐसा नहीं है कि इंडिया को समर्थन नहीं करता, इंडिया को समर्थन करता है। ये कहना, फिर ये बात आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के सामने वो फिर भी पाकिस्तान और इंडिया में से अगर एक को चूज करना हो तो वो कहीं ना कहीं फिर भी उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ। पूरे यूरोप का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, तो अब उसका क्या करेंगे? आप जाके पूरे यूरोप से लड़ेगा इंडिया? लड़ ही नहीं रहे, हमारे देश की तो नीति ही नहीं है किसी से। ये मुझे बताइए, हाथ किसने रखा है पाकिस्तान के ऊपर? यूरोप ने रखा है ना, अमेरिका ने रखा है ना। वहाँ के सेना अध्यक्ष को किसने दावत पे बुलाया है? अमेरिका ने, ईरान ने तो नहीं बुलाया। तो आप वो बात, वो ईरान से भी मिला है? कौन मिला था ईरान से? नहीं, शहबाज शरीफ ईरान से कोई मतलब ही नहीं है। ईरान को सपोर्ट ही नहीं करता ईरान। उसको हमेशा वोटिंग की है इंडिया के फेवर में की है। ईरान ने हमेशा इंडिया की तरफ से बोला है। 65 और 1971 में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं, हम सपोर्ट क्यों नहीं किया? हर चीज़ दिए, तेल लेते रहे। अब डर के मारे हिंदुस्तान ने रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया, अमेरिका के दबाव में। कह रहे हैं भारत डर रहा है ईरान? बिल्कुल नहीं, भारत ईरान से क्यों डरेगा भाई? तो कह रहे हैं डर की, अमेरिका के डर से। अमेरिका, जो कुछ दुनिया में हो रहा है अमेरिका की वजह से हो रहा है। ये सारे फसाद जो दुनिया में। देखिए मैं आपको बता दूं क्लियर कि भारत किसी देश से डरता नहीं है, उनका अपना एक स्टैंड है और क्या नीतियां हैं ये विदेश नीति पर डिपेंड करता है और उसके हिसाब से ही हमारे यहाँ पर जो सौदे हैं वो किए जा रहे हैं। सर क्या नाम है? हम यहाँ के नहीं हैं, कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के, यूपी। भारत के तो हैं, भारत मुद्दा। हाँ, तो ये बताइए अभी जो लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान की, क्या कहेंगे इस पर, दोनों देशों को लेकर? क्या हम लोग को अभी कुछ पता ही नहीं है क्योंकि हम लोग का डाटा बंद है, मोबाइल भी सब कुछ बंद है। हम लोग जमात में आए हुए हैं। जमात में कितने दिनों से? हम लोग अभी 5 दिनों से 11 दिन से युद्ध चल रहा है। कुछ थोड़ी बहुत कुछ जानकारी, मोबाइल जमा हुआ था, आज मिला हुआ है मोबाइल, कुछ नॉलेज नहीं है। ओके, थैंक यू। यहाँ कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ से देखिए तमाम आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद हैं जो अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नो कमेंट्स मैम। क्या नाम है आपका? पता नहीं, हमें ही नहीं पता क्या नाम। क्या नाम है?
पता नहीं जी। नाम ही नहीं पता? क्या लोग हो यार, क्या हो गया है क्या? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, ये बताओ अभी इजराइल और ईरान का जो जंग जारी है, क्या कहोगे उस पर दोनों? फिलहाल पता नहीं है, अभी तो जमात में है, बाद में बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल जमात में है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं सामने। क्या नाम है आपका? यहाँ मोस्टली जो मुस्लिम्स हैं वो जमात में आए हुए हैं, उनका कहना है कि उन्हें इस बात की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्या नाम है सर आपका? शब्बन खान। शब्बन खान। आप मुझे बताइए सर, इजराइल और ईरान की जो इस समय पे जंग जारी है, एज अ भारतीय मुस्लिम क्या कहें? मुस्लिम भारतीय कहेंगे जी कि फ़िलिस्तीन की फतेह हो, इजराइल की हार हो। फिलिस्तीन तो अभी है ही नहीं, इस बीच में ईरान और इजराइल की। इजराइल की हार हो, ईरान की जीत हो। ईरान की जीत क्यों होनी चाहिए और इजराइल की हार क्यों? क्योंकि वो हक पर लड़ रहा है, हक पर लड़ रहा है। क्या हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है ईरान? ये फ़िलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल। और इजराइल किस चीज़ के लिए लड़ रहा है? वो नाहक पे है, बिल्कुल नाहक है, उसकी कोई जगह नहीं है वहाँ पर। और अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान वो भी नाजायज़ करा है। नाजायज हमला है। क्या नाम है आपका? अंकित नाम है मैडम जी। अंकित। अंकित। हाँ जी। अंकित, आप मुझे बताओ, इजराइल और ईरान का जो युद्ध इस समय पे जारी है जिसमें अमेरिका की एंट्री हो गई है, क्या कहेंगे? मैडम देखो, युद्ध होता है वो हर एक गलत होता है। कहीं घर की लड़ाई सही नहीं होती, वो तो कंट्री की लड़ाई है, गलत है ये। लड़ाई किसी में सही नहीं है, होनी नहीं चाहिए। और क्या? क्या कहेंगे उन देशों की गलती है जिन्होंने शुरुआत की है? बिल्कुल गलती है जिसने सुधार की है। क्या लग रहा है किसने शुरुआत की है? क्या पता है? अब इतना तो मुझे पता नहीं, मैं तो छोटा फ़ोन चलाता हूँ भाई, किसने क्या किया क्या नहीं किया है। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? मैं बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत तंग आ गया बता के न्यूज़ वालों को। क्या बताया था आपने? बहुत कुछ बताया मैंने। हम तो इजराइल और ईरान पे पूछने आए हैं आपसे। इजराइल ने किया, जो सच्चा वो जीतेगा, जो बेईमान है वो हारेगा। हमें दोनों देशों को लेकर आपकी क्या राय? मैं तो हमें क्या मालूम, हम क्या जा थोड़ी रहे, देखा हमें अपने देश की मालूम बस। तो देश के स्टैंड पे क्या कहेंगे आप? देश में आज जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल सही है, कुछ लोग कह रहे हैं ईरान के हम साथ हैं, तो आप? हमें इजराइल नहीं मालूम, हमारा देश सही है, सही चल रहा है। ये है कि गलत हो रहा है, देश के साथ में गलत हो रहा है। जी नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। मोहम्मद सलाउद्दीन जी, ये बताइए, अभी जो इजराइल और ईरान की जंग जारी है, इसके बीच में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। पिछले दिनों अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमले किए हैं, परमाणु सैन्य शक्ति जहां बना रहा था उन्हें तबाह कर दिया है। क्या कहेंगे? ये मैडम सरासरी गलत है, ये नहीं लड़ाना चाहिए। लड़ाई किसी को लड़ाई मुकदमा करने में क्या मिलता है? हमारे को मारेंगे, आपको मारेंगे, क्या फ़ायदा हुआ मारने से किसी को? वो तो अपना मार के वो अपना देश को आज़ाद करना चाहते हैं कि हम देश को हड़प लें, मैं अपना राजा बन जाऊँ, मैं चलाऊँ, ये सब कर रहे हैं वो। दूसरा क्या है? तो इन दोनों देशों को लेकर आपकी क्या राय है? अमेरिका को लेकर आप क्या सोचते हैं? इजराइल को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? मैडम हम तो इंडिया में हैं, अपना इंडिया का सपोर्ट करेंगे। अब उन लोगों को सपोर्ट हम क्या करेंगे? वहाँ के लोग उन लोगों को सपोर्ट करेगा। अपना इंडिया है तो अपना इंडिया का सपोर्ट करेंगे हम। देखिए, इंडिया के सपोर्ट की बात तो ये है कि इंडिया अभी तक स्टैंड नहीं लिया है, पर इंडिया जो है वो न्यूट्रल दिखा रहा है। जी, तो इंडिया जो है वो हमें, जो इंडिया साथ में हम हैं बस। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके साथ है। जी जी। क्या नाम है आपका? रेहान खान। ये बताओ, क्या एज है तुम्हारी? 18। चलो ये बताओ, अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है, युद्ध जारी है, उसके बारे में कितना जानते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं जानते, इनके बारे में कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि उनकी लड़ाई है, उनका मैटर है। हमारे इंडिया पे आते तो हमारा मैटर होता, वो उनकी लड़ाई है, उनका मैटर है, वो झेलें। हमारा कोई मैटर नहीं है तो हम क्यों बीच में पड़े उसमें, बस। ये भी बात आपने सही कही है। कुछ और लोगों से यहाँ बात करते हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ अपने देश से मतलब है, और उनका कहना है कि जैसा देश चलेगा और जैसे देश की गवर्नमेंट करेगी उसी के हिसाब से हम एक्शन लेंगे और उसी के हिसाब से हम अपनी स्टेटमेंट रखेंगे। क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। अच्छा, ये बताइए, अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में जंग जारी है, क्या कहेंगे इन दोनों देशों को लेकर आपके क्या थॉट्स? तो जंग तो वो ईरान जो लड़ रहा है तो वो अपने हक पे लड़ रहा है, क्या जी इसराइल जो है वो नाक पे है। तो हम तो ये चाहते हैं तो इसराइल अपनी चीज़ छोड़े, अपना जो फिलिस्तीन को आज़ाद करे, अपना छुट्टी खत्म। तो आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को बंधक बना रखा है? जी हाँ, इसराइल ने बंदे बना रखा है। और ईरान जो है वो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है? जी हाँ, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, वो कौम के लिए लड़ रहा है जी। और ईरान जो है वो कौम के लिए लड़ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं आप? इसराइल कौम के लिए लड़ रहा है, ज़्यादा अपने मुफीद के लिए, अपने गद्दी के लिए लड़ रहा है। और ईरान तो अपने हमदर्दी दिखा रहा है, अपने कौम को बचा रहा है। तो आप इन दोनों देशों में से किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? किसके समर्थन में? समर्थन हम तो फिलिस्तीन के, ईरान के समर्थन में हम।
पर ये बताइए चाचा, जब 1965 में युद्ध होता है, 1971 में युद्ध होता है, तो यही ईरान पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होता है, तो आज हमारे देश की जो लोग हैं वो ईरान के समर्थन में क्यों है? क्या मैटर है, क्या कारण है जिसकी वजह से आप? फिलिस्तीनियों पे नाजायज हो रहा है, इसलिए सब देश खड़े हैं और हो सकता है ऐलान जंग ना हो जाए जी दबा के। मतलब धर्म को देखकर आप ईरान को समर्थन? जी जी। चलिए, कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद, क्या नाम है? मेरा नाम रशीदा भी है, रशीदा। जी बताइए, अभी आपको ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में शायद जानकारी कुछ नहीं मालूम है कोई जानकारी नहीं है मेरे को। हैदर जी बताइए, अभी इजराइल और ईरान का युद्ध जारी है, क्या कहेंगे इन दोनों देशों को लेकर जिनके बीच युद्ध जारी है, और अमेरिका ने जिस तरीके से अब इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई है? नहीं, मेरे को उतना जानकारी नहीं है। हाँ तो इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में हाँ जानता हूँ। इन दोनों देशों को लेकर क्या टिप्पणी है? मेरी तो कुछ टिप्पणी नहीं है, बस जो नहीं होना था वो हो रहा है। अभी ईरान जो मार रहा है वो अच्छा ही कर रहा है एक हिसाब से। जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, ये तो मेरे को पता नहीं था। ये कैसा, ये अच्छा है ये बुरा है? नहीं, बुरा है ये, तो आप ईरान के समर्थन में क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट तो इसको इजराइल वाले तो फर्स्ट पहले इसको मार रहे थे ना, क्या उसका नाम है, फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन में बच्चों को, गिच्चों को, सबको मारा था, इसके लिए वो थोड़ा अजीब लग रहा था, इसके लिए मैं ईरान के साइड हूँ। हाँ, और जब पहले ईरान इजराइल के लोगों को मारा गया था, इन्हीं फिलिस्तीन के हमास के लोगों ने इजराइल को किधर मारा था? हमास संगठन का हिजबुल्लाह कहाँ का है? इन्होंने तो शुरुआत की थी। हाँ। 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला। अच्छा, वो तो मेरे को पता नहीं। इधर तो बच्चे बच्चे को मारा था ना, उधर तो वो उनका बच्चों को शील्ड बना। हाँ, वो तो बड़े बड़े लोगों का है, इधर तो बच्चे लोग को मार रहे हैं ना। आपको शायद नॉलेज ना हो, पर मैं आपको बता दूं कि जो फिलिस्तीन है वहाँ पर जो बच्चे मारे जा रहे हैं, दरअसल वहाँ पर अगर उन लोगों का कत्ल हो रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं जिम्मेदार वहाँ के जो संगठन है, हिजबुल्लाह है या हमास जैसे लोग हैं, वो महिला और बच्चों को आगे कर देते हैं जब उन पे हमला होता है। इस तरीके की चीज़ है। और चलिए, क्या नाम है आपका? मैम पता नहीं मेरे क्या नाम है? को। शाहबाज। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है? हो रहा है युद्ध, तो हो रहा है इसराइल के इस टाइम। ईरान आगे चल रहा है नंबर 1 पे ही। जैसे उसने गाज़ा के साथ करा है वैसे उसके साथ गाज़ा का बुरा हाल हुआ है। किस देश के समर्थन में है? इसराइल, उसके क्या नाम है, ईरान के। और ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया है, इसका तो पता नहीं। V2 बॉम्बर के द्वारा अमेरिका ने हमला कर दिया है और कई सैन्य ठिकाने जहां पर परमाणु बम बना रहा था ईरान, उन्हें तबाह कर दिया। इसका तो मैडम पता नहीं है मेरे को, पूरा सही से न्यूज़ देखी नहीं है हमने। इतना पता है कि ईरान इनसे क्या नाम है? मेरा तौसीफ किंग 25 है। तौसीफ किंग 25 है। तौसीफ किंग है। हाँ, तौसीफ किंग। अच्छा तौसीफ, ये बताओ अभी इजराइल और ईरान का जो जंग जारी है उस पर क्या कहोगे? वैसे कहाँ से हो? हम बेंगलोर से हैं। हाँ, बताओ फिर इस पे क्या स्टैंड रखते? हम क्या रखते हैं, ईरान के साइड हैं यहाँ पे। हाँ, ईरान के साइड क्यों हो और इजराइल के खिलाफ क्यों? क्योंकि हम हक के ऊपर, जो हक है, जो सच्चाई चल रही है उसके पीछे हम चलते हैं, ऐसा है। क्या सच्चाई है ईरान की ऐसी जिसके साथ आप चल रहे हैं? तो मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ ज़्यादातर, तो जो मुझे सच्चा दिखा तो मैं इसलिए ईरान को सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि ईरान आपको सच्चा क्यों दिखा और इजराइल झूठा क्यों, क्या रीज़न? क्या वही बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं मालूम, मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, बोल रहा हूँ ना। तो जितना मैं देखा न्यूज़ उसमें मुझे पता चला कि सच्चाई जो है उसके पीछे मैं। बिकॉज के ईरान मुस्लिम कंट्री है। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, सब लोग एक ही है, जो सच्चाई है वो है। हाँ, तो अमेरिका ने जो अब ईरान के ऊपर हमला किया, वो नहीं देखा न्यूज़, वही बोल रहा हूँ ना, मैं न्यूज़ नहीं देखता। क्या नाम है?